आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस पर केवल महिलाओं से ही बात करें शायद ऐसा भी ठीक नहीं है। महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच पांवटा साहिब के युवा अधिकारी एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा जी है कि महिला दिवस हम क्यों मना रहे हैं और इन्होंने एक अधिकारी होने के नाते प्रशासन की ओर से पांवटा साहिब में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका। धन्यवाद जी सर, महिला दिवस मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों हम महिला दिवस मनाते हैं। मुझे तो लगता है शायद हर दिन महिलाओं का होता है क्योंकि महिलाएं हर जगह डटी हुई है, लेकिन महिला दिवस पर क्या कुछ खास है जो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, अगर आपने बिल्कुल सही बोला कि हर दिन ही महिलाओं का दिन होता है और महिला दिवस जो हम मनाते हैं 8 मार्च को, अगर उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँ तो सन 1890 के 70-90 के अराउंड अमेरिका में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, कपड़े मिल में जो औरतें काम करती थी, उनको ये एहसास हुआ कि किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, किस तरीके से जो तनख्वाह पुरुषों को मिल रही है, उतने ही घंटे वो काम कर रही है, उतनी ही कार्यकुशलता से वो काम कर रही है और उनको कम तनख्वाह मिलती थी। उनकी वर्किंग कंडीशंस भी थोड़ी ख़राब थी। तो उन्होंने प्रोटेस्ट की और वो मूवमेंट उन्होंने चलाई जो आगे चल के पॉलिटिक्स का रूप भी लिया वहाँ पे। और उसके बाद 1970 के तकरीबन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये एहसास किया कि ये ऐतिहासिक एक मोड़ था महिलाओं के हक के लिए और उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। उसी वर्ष के उपरांत हम सभी विकसित देश जो हैं वो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाते हैं। इस वुमेन डे का जो हमारा मोटो था वो था इंस्पायर इंक्लूजन। बेसिकली महिलाओं की भागीदारी हर हमारे समाज के, विकसित समाज के हर पायदान पे है। उससे एक कदम आगे जाते हुए उन्होंने इस बार ये बात की कि महिलाओं में भी जो हर वर्ग है महिलाओं का, किसी भी रंग, नस्ल, भेद, जात पात को आगे छोड़ के महिलाओं की जो खुद की एक किस्म है, महिलाओं की खुद का एक जो वर्ग एज अ महिला है, उसको हर पक्ष में किस तरीके से इंक्लूड किया जाए ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो इंसान की है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो सोसाइटी में उसकी भागीदारी हो सके। जी सर, दशकों पहले की आपने बात की कि उस समय जो तय हुआ था कि महिला दिवस मनाया जाएगा, तो उस समय और आज के समय में आपको क्या लगता है कि डिफरेंस है? महिलाएं आज बहुत आगे हैं और वो परिस्थिति कुछ और थी, आज परिस्थिति कुछ और है। तो महिलाओं ने अपने आप को कितना साबित किया है समाज में, या फिर हम किसी भी फील्ड की बात करें? देखिए, अंग्रेजी में कथन है ग्लास सीलिंग का। ग्लास सीलिंग का कथन का मतलब है कि एक अदृश्य छत है जो आपको वैसे तो नहीं दिखती पर कांच की है, क्योंकि वो ग्लास सीलिंग को तोड़ना एक महिला के लिए, खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में, थोड़ा सा मुश्किल माना जाता था पहले। अभी भी कठिनाई है पर काफ़ी हम देख रहे हैं इसमें सुधार हुआ है। हर वर्ग में, हर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, ब्यूरोक्रेसी की बात हो, चाहे वो पुलिसिंग की बात हो, मेरी खुद की जो वाइफ है वो एक डॉक्टर है, चाहे आप खुद लीजिए, आप लीडिंग न्यूज़ रिपोर्टर हैं हमारे पांवटा साहब की। तो हर वर्ग में, हर पेशे में जो महिलाएं हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और बाध्यताएं हैं, उसको पीछे छोड़ते हुए, उनको निभाते हुए भी वे हर वर्ग में और हर उस प्रथा में आगे निकल रही हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा समाज विकसित हो रहा है। आज कई इस तरह की कुरीतियाँ और जो प्रथाएं थी जो पहले चलती थी, जैसे पर्दा सिस्टम हो गया, या फिर कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं है अच्छे तरीके से, या फिर उनको घर में रखना, जाके वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं, वो सबकी जो मानसिकता है धीरे धीरे बदल रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% ये चीज़ बदल चुकी है, बट 8 मार्च जैसे दिन हमें ये याद भी दिलाते हैं कि हमें और अभी करने को है। क्योंकि ये बहुत, आपने सही प्रश्न पूछा कि मनाने की ज़रूरत भी क्यों है। ज़रूरत इस करके है क्योंकि हर बार हमें एक रिमाइंडर चाहिए होता है, खासकर पुरुष वर्ग को, कि ये एक चीज़ है जिसकी चेतना हर किसी इंसान में, सबकॉन्शियस माइंड में भी होनी ज़रूरी है। जी सर, बहुत सारी महिलाओं के साक्षात्कार हमने लिए, उनमें ऑफिसर्स भी थी, हाउसवाइफ भी थी, डॉक्टर भी थी, और मैक्सिमम महिलाओं का ये कहना है कि हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। आप इस बात को कितना मानते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और मैं 100% इस चीज़ को मानता हूँ। जैसे मैंने बोला कि किसी भी समाज को विकसित होने के लिए कुछ समय लगता है। आज से 100 साल पहले देखें तो ये स्थिति और भी बदतर थी।
इसको इस तरीके से देखना कि हालात जो है अभी भी ख़राब हैं, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हालात अभी भी काफ़ी सुधार में आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन, हर साल, हर वर्ष, हर महीने हम देख रहे हैं कि हर वर्ग में महिलाएं आगे निकल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे स्पेशल प्रोत्साहन दिया गया उस चीज़ के लिए। ये सिर्फ लोगों की चेतना है, समाज की चेतना जब बदलती है तो हर तरह का प्रपक्ष जो है वो बदल जाता है। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अगर फीमेल पर्सपेक्टिव से देखें, वो बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसा अगर वो मानती हैं तो मैं ये मानता हूँ कि महिलाओं की मदद महिलाएं ही कर सकती हैं ज़्यादातर। दिन प्रतिदिन मैं देखता हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ पे मैं ये भी देखता हूँ कि महिलाओं की शोषण जो हो रहा है, वो जो हो रहा है उसमें बेसिकली कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है हमारे समाज में। और जो मेरा भी एक अनुभव ये कहता है कि महिलाओं का शोषण में कहीं ना कहीं दोनों वर्ग इंक्लूडेड है। जैसे कहीं अगर बहू प्रताड़ना फेस कर रही है तो उसमें सास का हाथ भी होता है, और कहीं अगर सास प्रताड़ना महसूस कर रही है तो उसमें मेजरली बहू का भी रोल होता है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को हम सिंगल लेंस से नहीं देख सकते, और क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे जो पुरुष दोस्त हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, आजकल पुरुषों की प्रताड़ना ज़्यादा हो रही है। पर मैं ऐसा, आप देखो सोशल मीडिया में भी देखेंगे आप, ये लोग कई लोग ऐसे बोलते हैं। सर, हमने साक्षात्कार लिए हैं तो उनमें भी हमने ये बात ज़रूर कही है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन मैंने खुलकर वहाँ पर ये कहा कि आज जो है वो 90% पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को विशेष अधिकार है और उन्हीं अधिकारों का महिलाएं कहीं ना कहीं मिसयूज़ करती हैं। तो ये चीज़ भी हमने सामने रखी है। तो उन महिलाओं से भी हमेशा आग्रह रहता है कि अपने विशेष अधिकार जो संविधान ने दिए हैं उनका हनन ना करें। फिलहाल सर, इसके अलावा एक और प्रश्न मेरे मन में है कि महिलाएं एम्पावर होना चाहती है, बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके पास अधिकार भी है, उनके पास बहुत सारी योजनाएं भी है, क्योंकि सरकारें जो महिलाओं के फेवर में बहुत सारी योजनाएं भी देती हैं। तो महिलाएं कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकती है या फाइनेंशियली कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकती है? देखिए, एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है। मुझे लगता है कि पढ़ाई, और पढ़ाई में भी जो हमारी बहनें हैं छोटी, जो स्कूल में जा रही हैं, जो कॉलेज में जा रही हैं, कई तरह की इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम भी होती है जो मेधावी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन, खास करके पर्टिकुलर एक महिलाओं का जो वर्ग है उनके लिए स्कीम्स हैं। जैसे हम देखते हैं कि बसों में छूट महिलाओं के लिए, ये स्कीम क्यों आती है? क्योंकि ये एक हिंड्रेंस है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ई रिक्शास के जब रेट सेट करने थे तो एक चीज़ मेरे सामने है कि जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, अगर रेट बढ़ जाएगा ई रिक्शा का तो उनको स्कूल भेजना लोग छोड़ देंगे। एक छोटी सी चीज़ जो इस एंगल से मैंने कभी सोची भी नहीं थी, पर ये जब मेरे सामने जब मैंने मीटिंग की तो लोगों ने ये बात रखी तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किसी तरह के प्रोसीजर और सिस्टम बन जाते हैं जिससे कि किसी एक वर्ग को हानि पहुंचती है। मैं ये मानता हूं कि वो चीज़ों को हमें समाज से ख़त्म करना है। उस चीज़ों को हमें उस चीज़ों की आपूर्ति करके हमें एक समान समाज की बात करनी है, जहाँ पे आने वाले वर्षों में महिला दिवस हम मनाएं, पर पॉजिटिवली मनाएं। आज जब भी महिला दिवस हम मनाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि पुरुषों का दिन कौन सा होता है, इस तरह भी लिखना शुरू कर देते हैं ना। मैं ये बात भी मानता हूँ कि पुरुषों का दिन भी होना चाहिए, होता है, इंटरनेशनल मैन डे भी होता है। क्योंकि सर, हम एक जगह बात करते हैं इक्वालिटी की, दूसरी जगह हम मना रहे हैं महिला दिवस, तो शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि फिर तो पुरुष दिवस भी होना चाहिए अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं। नहीं, होना चाहिए पुरुष दिवस भी, मैं उसके लिए मना नहीं करता, बट इस तरीके से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर हम स्ट्रेटजिकली देखें और अगर हम साइंटिफिकली और डाटा एनालिसिस करके देखें तो इस टाइम अगर किसी चीज़ को हम तब तरजीह देते हैं। अब इंटरनेशनल साइंस डे भी क्यों मनाया जाता है, एक मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये देखा गया कि साइंटिफिक टेम्पर जो हम लोगों में कम है, हम लोग एनालिटिकली सोच नहीं पाते। तो इस तरह इंटरनेशनल साइंस डे भी है हमारा, इंजीनियरिंग डे भी है हमारा, वुमेन डेज करके मनाया जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे समाज की पहले जब खुला छोड़ दिया जाए या फिर अगर ये चीज़ की संज्ञान ना लिया जाए तो हम 50 साल और पीछे चले जाएंगे। और WHO और वर्ल्ड बैंक की कई ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि जब महिलाओं को अब अधिकार दे देते हैं किसी चीज़ का तो वो काम अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि आप देखिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में महिलाओं को पैसा ट्रांसफ़र होता था, क्योंकि ये जाना गया और माना गया कि जब घर के हाउस होल्ड के मर्द को ये पैसा दिया जाएगा तो वो खर्च कर रहा था किसी और जगहों पे। इसी करके गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। ये ऐसा नहीं कि मेरा विचार है, इस पे
मतलब आप देखिए अमर्त्य सेन ने भी शोध किया है, हमारा जो बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस जो बैंक्स की रेवोल्यूशन आई जिसमें कि नोबेल प्राइज़ पुरस्कार भी मिला, उन्होंने ये शोध किया, इन सब ने शोध किया कि अगर महिलाओं के हाथ में घर का पैसा दे दिया जाए तो उसको सुचारू रूप से चला सकती है। तो ये एक शोध की बात है, इसमें चाहे किसी को बुरा लगे, उसको ये लगे कि हम कम हैं, किसी से हम नहीं चला सकते, बट जो बात थी साइंटिफिकली और जो एनालिटिकली बात थी उसमें वो खरे उतरी हैं, मैं मानता हूँ। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, महिलाएं, सारी महिलाएं जो है वो सारी चीज़ें छोड़ करके कि मैं महिला हूँ, ये सब छोड़ करके सभी को समानता के साथ लेकर के एक स्वच्छ और एक अच्छे समाज के निर्माण में कैसे सभी के साथ बढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपने प्रश्न भी पूछा है ये बड़ा वाजिब है। आज के समय पे मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास होती हैं, बन जाती हैं, बट तब भी अभी भी हमारा समाज कहीं ना कहीं एक संकीर्ण सोच से गुजरता है। मैं देखता हूँ कई महिलाएं हैं जो बहुत पढ़ लिख जाती हैं और फिर शादी ब्याह करके वो सब कुछ छोड़ देती हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई का भी मुझे समझ नहीं आता कि उसका फिर वो क्या करना चाहती हैं उस पढ़ाई लिखाई का। मेरा ये मानना है कि फिर मैं बोलता हूँ एजुकेशन ही एम्पावर करती है, और जब आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है आपके बीच में, पैसा सब कुछ नहीं होता, बट देन अगेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए सिर्फ ये नहीं है कि उनके खुद के खर्चे के लिए, महिलाओं का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब होती है तो वो अपने परिवार का भी पालन पोषण करती है। मेरी मदर है, वो BA B.Ed थी, उन्होंने गवर्नमेंट अपनी नौकरी छोड़ी, फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि घर संभालेंगी और हम लोगों को पढ़ाएंगी और मेरी बहन को और मुझे पढ़ाएंगी और घर का देखेंगे, और मेरे फादर नौकरी करते थे। उनके मन में कभी ये एहसास नहीं हुआ, ना ही मेरे फादर साहब ने एहसास उनको कराया कि तुम कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है, हमें आदत इतनी पड़ गई है कि महिलाएं ये काम करेंगी कि उनकी कंट्रीब्यूशन को हम नज़रअंदाज करते हैं। मैंने फिर बोला कि अगर GDP में कैलकुलेट करो उनकी कंट्रीब्यूशन, आई थिंक वो फार मोर एक्सीड करेगी किसी आदमी से ज़्यादा भी, क्योंकि अगर वही काम वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना बनाने का या सफाई का करें या कोई भी काम वो घर का कर रहे हैं, अगर उसकी आप बेसिकली, और इसकी कैलकुलेशन भी की हुई है लोगों ने, वो बहुत ज़्यादा बनती है। बट वही बात है कि हम लोग किसी भी काम को हीन समझते हैं। बट अगर कोई महिला घर का काम करने के साथ साथ अपना व्यवसाय भी करना चाहती है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हमारे, हम देखते हैं कई सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जहाँ पे सरकार का प्रोत्साहन, लोगों का प्रोत्साहन मिलने के बाद वो लोग एक सेल्फ सफिशिएंट अपनी कमाई करते हैं। उस कमाई से वो करती ही क्या है, वो ऐसा तो है नहीं वो कमाई करने के बाद सारा खर्चा अपने पे कर दो, वो कमाई करती हैं, सेव करती हैं, सेव करने के बाद अपने परिवार पे लगाती हैं, और उससे परिवार की समृद्धि ओवरऑल बनती है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है आखिर में कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो अपार संभावनाएं हैं, उसको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। महिला दिवस के लिए बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी ये सभी महिलाओं के लिए साहब ने कही है। ये महिला दिवस पर खास कवरेज थी हमारे साथ थे SDM पाउटा साहिब। जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।